जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बेसिक डिटेल समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जनरली आप यही बोलेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो जनरली होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, है ना। यही आप बताएंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही होता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई का होल टू द पावर 18 क्या होता है, तो क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे बट बहुत देरी के बाद, 1-2 घंटा जब इसको एक्सपेंड करेंगे पूरी तरह से, तब आप बताएंगे कि x प्लस वाई टू द पावर 18 का वैल्यू इतना होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हमें यही लंबे लंबे एक्सप्रेशंस को एक आसान भाषाओं में एक समझाया जा सकता है। इसको समझ सकते हैं कि आसान भाषा में क्या बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स का। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसमें क्या बेसिक फैक्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यदि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई टू दी पावर n, आपको एक एक्सप्रेशन याद रखना है और जिसके आधार पर आप कितने लंबे लंबे भी एक्सप्रेशन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं x प्लस वाई का एक्सपेंशन क्या है, तो ये होता है n कॉम्बिनेशन 0 x के घात में n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 x के घात में n माइनस 1 और y। फिर मैंने बोला आपसे कि n कॉम्बिनेशन 2 x के घात में n माइनस 2 और y टू दी पावर 2, मतलब y स्क्वायर। और ये बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा n कॉम्बिनेशन n तक और y टू दी पावर n तक चला जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि आखिर किसी भी कितने भी बड़े एक्सप्रेशंस आपको दे दे, आप आसानी इसको बना सकते हैं ना। अब इसी एक्सप्रेशंस के माध्यम से हम बात कर लेते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो चलिए ये बात करते हैं। सबसे पहली बात तो है ये कैसे होता है ना। देखिए यदि मैं बोलूं x प्लस वाई का कितना मैंने बोल दिया होल स्क्वायर, तो क्या n कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन 0 x के घात में n कितना अभी वर्तमान में 2 प्लस 2 कॉम्बिनेशन 1 x के घात में 1 और y के घात में कितना 1 प्लस में 2 कॉम्बिनेशन 2 और y के घात में स्क्वायर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1। 2 कॉम्बिनेशन 1 का मान 2 होता है, जबकि 2 कॉम्बिनेशन 2 का मान आपका 1 होता है। ये चीज मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बता चुके हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसका क्या वैल्यू, यही हमने बताया था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप ये भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कैसे आता है, यहीं से आप इसको समझ गए होंगे ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका क्या जनरल फॉर्म होता है। देखिए यदि मैं इसके जनरल टर्म की यदि मैं बात करूं, है ना, देखिए यदि मैं जनरल टर्म की बात करूं इसके, है ना, इसके यदि मैं जनरल टर्म की बात करूं कि x प्लस वाई टू दी पावर n हमारा जनरल टर्म इसका क्या होगा, तो हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r। क्या हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन r x टू दी पावर n माइनस r और y टू दी पावर r होती, क्या होती है, y टू दी पावर r होती है ना। तो ये हो गया आपके क्या जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई टू दी पावर n का। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वाई का क्या होगा, तो यही लिख लीजिए कि x माइनस वाई टू दी पावर n यदि पूछेगा तो आगे लगा देंगे -1 टू दी पावर r। क्या लगा देंगे, -1 टू दी पावर r और n कॉम्बिनेशन r, x के घात में n माइनस r और y के घात में r। मतलब ये सब चीज सेम रहेगा ना, ये सब चीज सेम रहेगा। बस क्या हो जाएगा आगे में हो जाएगा -1 टू दी पावर r लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि x माइनस वाई टू दी पावर n का एक्सप्रेशन ये निकलता है ना। अभी आपने इस चीज को गौर किया होगा, है ना, क्या गौर किए होंगे आप, इस चीज को समझिएगा। अभी आपने क्या गौर किया कि x प्लस वाई का जब हमने होल स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर निकला। 1, 2 और 3 कितने टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ, है ना। तो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। अब एक चीज को गौर कीजिए, जब 2 था तो हमारा 3 निकला। यदि आप x प्लस वाई के घात में 5 करेंगे ना, तो एक्सप्रेशन हो निकल कर वो 6 आएगा। नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कितना होगा, 6 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितना भी n होगा उससे 1 बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई टू दी पावर n
और यदि नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो हो जाएगा n+1। ये क्या हो जाएगा आपका n+1 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको इसका आंसर देना है ना, इसका आंसर क्या होगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिएगा इसका जवाब देना। जैसे मैं बोलूं कि x² + 2xy + y² के घात में 2 है ना, इसमें क्या का नंबर ऑफ टर्म क्या, एनओटी मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बायनोमियल थ्योरम के लिए पढ़े है ना, बायनोमियल के लिए पढ़े हैं तो ये हमारा 3 वो टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे ये तो आप जान रहे हैं कि x+y का होल स्क्वायर है, अब इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे हैं। अब देखिए x+y का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, मतलब x+y के घात में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया 4, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 5 हो गए। और आपके ऑप्शंस में क्या रहेंगे, आपके ऑप्शंस में रहेंगे 2, 3, 4 और 5। तो आपको कौन मारना है, यहाँ पर 3 नहीं मारकर आपको 5 मारना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 5 है ना। तो जनरल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना। अब बात कर लेते हैं x-1 के बारे में बता दिया। अब भाई जनरली क्या होता है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि अब x+y⁴ का n+1 इसका हो गया नंबर ऑफ टर्म। अब देखो इसमें पूछता है कि सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए देगा। सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं उस पर आ जाइए, है ना। देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं इसको देख लीजिए। क्या, सम ऑफ कोफिशिएंट है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट है ना। देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं आपसे कि x+y के घात में 18, तो ऐसे दे देगा आपके एग्जाम में और पूछेगा देन फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट, इसका सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करना। तो सम ऑफ कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए एक बेहतरीन और सिंपल ट्रिक बताते हैं आपको। कुछ नहीं करना है, बस x और y, यहाँ पर a b भी हो सकता है, c d भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल पार्ट हो सकता है, उसका मान सिर्फ 1 रख देना है। दोनों का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 के घात में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के घात में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछेगा तो सम ऑफ कोफिशिएंट का मान 2⁻18 हो जाएगा। दैट मीन्स x और y का मान हमको कितना रख देना है 1 रख देना है, और आपको जनरली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ और फैक्ट के बारे में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो फैक्ट क्या है, आइए उस पर बात करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहली बात आपको कुछ फैक्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3 और ये बढ़ता चला गया आपका n कॉम्बिनेशन n तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा ना। तो कुछ नहीं करना है, अब इसका कितना हो जाएगा 2⁻n होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब आप पूछेंगे ये आया कैसे, ये आया आपका, जैसे मैंने आपको बोला कि x+y का एक्सप्रेशन मैंने निकाला था, तो क्या आया, x और y का मान क्या रख दिया था 1 रख दिया था, तो 2⁻n आया। अब देखिए एक चीज और, इसको जब मैंने एक्सपेंड किया था तो क्या निकला था n कॉम्बिनेशन 0, x के घात में इतना 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 मैंने बोला है ना। अब x का मान कितना है 1 है, y का मान कितना है 1, तो सबका मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। इसलिए वो चीज आपका कितना हो जाएगा, x और y का मान 1 हो गया तो हमारा क्या निकल गया 2⁻n। देखिए अब यदि मैं इस 0 को यहाँ से हटा दूं, इस 0 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तब क्या आंसर हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा 2⁻n तो होगा फिर, लेकिन यहाँ पर -1 हो जाएगा है। तो एक सूत्र और निकल गया आपका कि n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3 डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n तक जाएंगे तो उसका मान 2⁻n और माइनस में 1 होगा ना। तो देखिए एक सूत्र तो पहला वाला हुआ और इसको हटाने के बाद दो निकल गए। आइए बात कर लेते हैं 2 और। देखिए यदि मैं 2 सूत्र और बात करूं तो देखिएगा कैसे आएगा। देखिए अब मैं बात कर लेता हूं n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 4, n कॉम्बिनेशन 6 और ये कहाँ तक गया समझ आइए आपके सम टर्म तक गया। तो ये क्या होगा, ये क्या है सम, 2 4 6 8 क्या देख रहे हैं सम देख रहे हैं, तो इसका मान होता है 2⁻n और यहाँ -1 नहीं होकर इसके n में घट जाता है ना। ये होता है आपका 2⁻n-1 का मान यदि सम हो तो। यही काम भी सम में 1 3 5 7 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सम और विषम का सेम होता है 2⁻n-1
1 ही होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब आ जाते हैं, ये तो प्लस का फंडा बन गया, लेकिन यदि माइनस की बात कर लो, क्या n कॉम्बिनेशन 0, माइनस में n कॉम्बिनेशन 1, प्लस में n कॉम्बिनेशन 2, माइनस में n कॉम्बिनेशन 3। यदि एक और सम एगो विषम इस प्रकार आप बढ़ाते जा रहे हैं, सम देखिए, सम में प्लस लगा, विषम में माइनस लगा, विषम में माइनस लगा, यहाँ पर क्या n कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा। तो एक चीज आपको गौर करना है कि NC0 माइनस NC1, NC2 माइनस NC3 सम विषम आ रहा है, और वो भी क्या हो रहा है, सम विषम प्लस माइनस में आ रहा है। तो उसका जो मान होगा ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि आंसर हो जाएगा आपका 0। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 इसका मान कितना होता है, तो 0 होता है। ये मैंने बेसिक डिटेल आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो हम पूरी तरह से डिटेल से और बात करेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस के साथ और कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर सबका स्वागत कर देते हैं। थैंक यू सो मच।